चोर जो है वो कारागार में गया, मनोज काका, बिजली चोर भी जाएगा। किसी बकरी चोर, बिजली चोर को जो है एक लाइन में कानून बख्शता नहीं है। एक लाइन में जवाब दे दो। तहसीन जवाब दीजिएगा। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं की तरफ सीधी तीखी टिप्पणी हुई है। जी एक ही लाइन में जवाब। देखिए रुका, मैं जवाब दे देता हूँ। जिस तरह के आप शब्दों का आपके यहाँ प्रयोग हो रहा है, मैं कह दूं के बाद मनोज भाई एक ही लाइन कह दूं। जिस तरह के आप प्रयोग हो रहा है, असल में कई बार सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े पंडित है ना, जो पोंगा पंडित हैं, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे बड़े चोर है वो मालिक मैन है। चिन्मयानंद अपना आदर्श मानते हैं। पिछड़ों के बच्चों के साथ व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी, इसका भैंस का पिछवाड़ा धोना पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडित करोगे, पोंगा पंडित इसकी देखो, इसकी भैंस का पिछवाड़ा धोने की प्रक्रिया। जातिवादी टिप्पणी नहीं चलेगी यहाँ पर। सुनिए, जातिवादी टिप्पणी हो रही है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ये क्या मतलब है? नहीं, एक सेकेंड मनोज काका, क्या मतलब है? पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस डिबेट में हिंदू मुस्लिम एंगल बिल्कुल भी नहीं था। यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भाजपा के प्रवक्ताओं को पोंगा पंडित कहा, मगर उससे पहले उन्होंने बकरी चोर, बिजली चोर और न जाने क्या क्या कहा। प्रेम शुक्ला का एक इतिहास है, इस पर 2 महिला प्रवक्ताओं ने पुलिस केस किया था। आपको याद है इन्होंने पंखुड़ी पाठक के बारे में कितनी अश्लील बातें कही थी कि तुम्हारे पंख समाजवादी पार्टी में कहां कहां जाते हैं सब जानते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में निहायत ही अश्लील बात कही थी। प्रेम शुक्ला का एक लंबा चौड़ा इतिहास है दोस्तों। यह आदमी इतना घटिया है कि इसने मेरे परिवार को धमकी दी थी, मुझे धमकी दी थी कि हम तुझे थाने में पहुंचा देंगे, जेल में पहुंचा देंगे, जहां तू चीखेगा। इस तरह की धमकी इस आदमी ने मुझे दी। तो अगर कोई इस आदमी को पोंगा पंडित बता रहा है तो ऐसी कोई गाली नहीं है दोस्तों, मगर उसके जवाब में यह व्यक्ति जो कहता है कि अहिराई शुरू कर दी, भैंस का पिछवाड़ा धोना शुरू, यह किस तरह की शब्दावली मैं समझना चाहता हूं। और पापा की परी किस पर प्रहार करती है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर। पापा की परी क्या कहती है कि तुम पर केस कर दूंगी, डेफेमेशन का केस कर दूंगी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन लोगों को ऐसे ही गोदी मीडिया थोड़ा ना कहा जाता है। अगर दलाली का कोई आरोप लगा रहा है, तुमने उसकी जीती जागती मिसाल पेश कर दी। जब तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करती हो तो ये कहती हो कि आप कौन सा टॉनिक पीते हो। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल तुम करते हो। कठिन सवाल तुम पूछ नहीं सकते। यह मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों। और